नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हम ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का 25 क्वेश्चन को धुआ धुआ करना है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी निरंतर परिवर्तन होती है। किस चीज़ में निरंतर परिवर्तन होता है बताइए। ऑप्शन 1 में द्रव्यमान, ऑप्शन बी में आकृति, ऑप्शन सी में चाल, ऑप्शन डी में भार। बताइए किस में परिवर्तन होगा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी निरंतर परिवर्तन होता है। बताइए किस पर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चाल। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है। चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। भार का क्या होता है। भार का होता है न्यूटन, न्यूटन। बल का भी न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन। याद रखिए। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना था। बताइए। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना था। 4 बार स्वच्छ शहर बना है। चौथी बार स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर बना इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो निभाए थे रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। ऑप्शन डी रणवीर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे चलते हैं। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना है। बताइए कौन नहीं है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली। क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। ये दिल्ली के हैं, दिल्ली के हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर है। बाकी सब वैज्ञानिक है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। बताइए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है। F बराबर mv²/r। अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर बल लगे, बाहर की ओर बल लगे। इसमें काम करता है कपड़े धोने वाला मशीन, कपड़ा धोने वाला मशीन, कपड़े धोने वाला मशीन। दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस पर्वतों को रानी के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत को रानी कहा जाता है। बताइए। दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाईकनाल, देहरादून। बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 6 का ऑप्शन सी कोडाईकनाल। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक पर्वत है सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय यहीं है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। ऊटी तमिलनाडु में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, देहरादून वनों का शहर देहरादून। आगे चलते हैं। ये अंग्रेजी में 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किस पशु का रक्त गर्म होता है। बताइए। इसमें हो जाएगा कबूतर का, पक्षी वर्ग का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनिक उत्पन्न करता है। बताइए 8 नंबर। बताइए कौन होगा 8 नंबर का। पॉर्पोइसेस, ऑप्शन नंबर डी पॉर्पोइसेस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बताइए किसका जलीय विलयन 7 से कम है। अमोनिया क्लोराइड। पीएच मान कहाँ से शुरू होता है। पीएच मान 0 से 14।
पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। आगे चलते हैं। करेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। करेंट है, पुराना करेंट। दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस मिशन की संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में बम्बई में किए थे। इसकी पहली मुख्यालय कहाँ था? आर्य समाज की पहली मुख्यालय लाहौर था। याद रखिए, पूछता है, लाहौर था। इसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे, 1828 में। इसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. राणा दोनों मिलकर किए थे 1867 में। आगे चलते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, 92 क्वेश्चन पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र में जल कितना होता है? तो Na2CO3 10H2 होता है। 10H2 होता है, तो 10 हो जाएगा। इसमें 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी अंग्रेजी में, हिंदी में बोल देते हैं इसको। किसके कारण पौधा लचीला होता है? किसके कारण पौधा लचीलापन होता है? पौधा में लचीलापन होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेन कायमा। इसका हिंदी नाम है स्थूल कोन। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? बताइए। हो जाएगा आयरन। Fe। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। लोहे का प्रमुख एक्स है 4 गो, याद रख लीजिए। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और बहुत सारा है। आयरन को शकरमन धातु कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें है 15 नंबर क्वेश्चन है। निषेचित हिंदी में बोल देते हैं। निषेचित अंडा इग्मनज का प्रतिरोपण कहाँ पर होता है? इसका हो जाएगा ओवरी में हो जाएगा। इसका हो जाएगा ओवरी में हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? बताइए। कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होता है। आगे चलते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? बताइए कौन सा है? अल्युमिनियम करता है। डी नंबर 17 का डी। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व का वैधता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का वैधता कितना होता है? बताइए। तो हो जाता है 1 2 3 सी, ऑप्शन सी 1 2 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम उदाहरण है? बताइए। इससे हो जाएगा रॉकेट का लॉन्च करना, या बंदूक से छोड़े व्यक्ति पीछे को झटका लगना, या नाव से कूदने से नाव पीछे की ओर हटना, सब न्यूटन का नियम है। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है, समझा देते हैं हिंदी में। इसमें बोल रहा है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधा के शरीर हिस्से नए पौधे बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वनस्पति प्रसार।
वनस्पति प्रसार, वनस्पति प्रसार कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? बताइए। ये होता है अमेरिका। अमेरिका में। ऑस्कर का शुरुआत कब हुआ था? 1929 में होता है, 1929 में। बाफ्टा, बाफ्टा कहाँ से दिया जाता है? बाफ्टा पुरस्कार फिल्म का है बाफ्टा, ये दिया जाता है यूके से, यूके से दिया जाता है। कांस फिल्म, कांस फिल्म कहाँ दिया जाता है? कांस फिल्म ये फ्रांस में दिया जाता है, फ्रांस में। याद रखिए सब, याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर बताइए। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइए। शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? बताइए। ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? 1756 से 1763 तक हुआ था, 1756 से 1763 तक। याद रखिए। यह किस युद्ध के तहत समाप्त हुआ था? यह पेरिस युद्ध, पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। याद रखिए। यह कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। बोलिए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए, बताइए। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। इसमें क्या होगा? तो 6 × 10⁻24 kg होगा। बी ना, ऑप्शन बी। 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24। आगे चलते हैं। 24 नंबर अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, हिंदी में। करा किस देश में दुनिया का सबसे लंबा तटरेखा है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा तटरेखा? वह है कनाडा, कनाडा, कनाडा। ऑप्शन डी कनाडा है। भारत में सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, गुजरात। याद रखिए। भारत में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे भी अंग्रेजी में 25 नंबर पढ़ देते हैं। किस माध्यम में ध्वनि तेज यात्रा करती है? इसमें लिखा हुआ है किस माध्यम में ध्वनि तेज यात्रा करता है? बताइए। इसका हो जाएगा सॉलिड, ठोस। बोलिए। ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ऐसे होता है। सबसे कम गैस, सबसे अधिक ठोस। या इस्पात कहीं का रहेगा, कहीं इस्पात दिया रहेगा, इस्पात दिया रहेगा, इस्पात रहेगा तो ठोस नहीं रहेगा, यही होगा। आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों के उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए। तो मोदी जी ने चालू किए हैं, यह श्रम पुरस्कार है, श्रम पुरस्कार मोदी जी चालू किए हैं। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बताइए। तो भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में, 80 में। राज्यसभा 80 में। लोकसभा किस में है? लोकसभा 81 में। संसद पूछे तो किस में है? संसद पूछ ले तो किस अनुच्छेद में? 79 में। 79 में। बोलिए। तो अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? अस्थाई सदन पूछे तो राज्यसभा, राज्यसभा विघटित नहीं होता है, लेकिन लोकसभा विघटित होता है, लोकसभा विघटित होता है 85 अनुच्छेद में, 85 अनुच्छेद में विघटित होता है लोकसभा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद में? 124 में, 124 में। उच्च न्यायालय पूछ दे तो 214। याद रखिए। 214। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। सत्यव्रत काद्यान किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो सत्यव्रत काद्यान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए। अंग्रेजी में इसको पढ़ देते हैं। हिंदी में कह रहा है इनमें से कौन जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? बताइए। तो कौन है इसमें? तो हो जाएगा अधातु। अधातु है, अधातु जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो है तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आगे भी ऐसे लाते रहेंगे वीडियो। 25 क्वेश्चन
ग्रुप डी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस पूछा गया है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप डी में भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सा क्वेश्चन बना हुआ है, यही पूछा जाएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको कंप्लीट। 25 क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं। थैंक्स।